कोलकाता में रात का समय है। एक रेस्टोरेंट को रंग बिरंगी लाइटों से सजा रखा है कस्टमर्स के लिए। उन कस्टमर्स में से एक जवान लड़की है जिसने लाल कपड़े पहन रखे हैं। उसका नाम है प्रियंका। प्रियंका बेहद खूबसूरत है। उसने मॉडर्न कपड़े पहने हैं, अपने बाल और मेकअप अच्छी तरह से किया है और वो बैठी है उस रेस्टोरेंट में किसी के इंतजार में। वो अपने डेट की प्रतीक्षा कर रही है जिसके साथ उसने ऑनलाइन तो बातें की है लेकिन मिल पहली बार रही है। ये वो डिजर्व करती है। आज प्रियंका ने बहुत मेहनती से काम किया और अभी काम करने के बाद थोड़ा आराम तो बनता है। दिन के समय प्रियंका एक डाइवोर्स लॉयर है। भारत में लॉ इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनना इतना आसान नहीं है, फिर भी उसने ऐसा नाम कमाया है कि उसके सारे केसेस न्यूज में आते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइप के केसेस लड़ती है। जो शादीशुदा औरतें हैं जिनको हरास और टॉर्चर किया जाता है उनके पति और उसके परिवार द्वारा डाउरी के लिए, उनको वो न्याय दिलाती है। ऐसा ही एक केस प्रियंका आज जीती है जिसके बाद सेलिब्रेशन तो बनता है। सेलिब्रेशन मतलब उस व्यक्ति से मिलना जिसकी तरफ वो आकर्षित हुई है मात्र ऑनलाइन बातें कर। उस व्यक्ति की प्रतीक्षा में प्रियंका को थोड़ी सी बेचैनी होती है तो वो अपना फोन निकालकर उसके सेल्फी कैमरा में अपने आप को देखती है। ये बात सच है कि भारत में डाउरी का प्रॉब्लम है, लेकिन इसका विपरीत भी सच है। कुछ औरतें हैं जो नियम बनाए हैं औरतों के हरासमेंट के खिलाफ, उनको यूज करके वे फेक केसेस बनाती हैं। अक्सर सच ये होता है कि उन औरतों का अफेयर होता है और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वे उन लॉज का इस्तेमाल करते हैं। वे नकली केसेस बनाते हैं जहां पर वो बोलते हैं कि हमारे पति ने हमें तकलीफ दी, मेंटल टॉर्चर किया, फिजिकली मारा और फिर घर से निकालने की धमकी दी। ये औरतें अपने पति को ही नहीं पूरे ससुराल के लोगों को घसीटती है कोर्ट में। इस केस में अगर आरोप लगाया है तो उस पति और उसके परिवार को सजा मिलनी ही है। प्रियंका ये जानती है पर वो वैसा सोच नहीं सकती। उसकी गुरु ने ऐसा सिखाया है, जस्टिस इज सब्जेक्टिव, हेंस लॉज हैव टू बी पैरामाउंट। इसका मतलब है न्याय की परिभाषा हर एक के दृष्टिकोण से अलग है, इसीलिए नियम सर्वोच्च होने चाहिए। जिस पर प्रियंका आरोप लगाती है उसकी तरफ वह सहानुभूति नहीं जताती, क्योंकि केस लड़ते समय उसे उस व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन करना पड़ता है। उसे दिखाना पड़ता है कि कैसे वो पति चरित्रहीन है, निर्दयी है और अपनी पत्नी को मारता है। ये करने से ही वो केस जीत सकती है और जीतती है। ये प्रियंका ने इतनी बार किया है कि उसे इस बात की आदत पड़ गई है। जैसे ही वह किसी आदमी को दिखती है, झट से उसे उन आदमियों में जो भी खामियां हैं ना, वो पता चल जाती हैं। शायद इसीलिए प्रियंका की कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं रही है। कोई भी आदमी उसके लिए अच्छा नहीं है, कोई भी उसे खुश नहीं रख सकता, ऐसा उसे लगता है जब तक वो अजय से नहीं मिली। अजय अचानक रेस्टोरेंट में आ जाता है उसे डराकर। वो बैठ जाता है और वेटर ऑर्डर लेने आता है। प्रियंका झट से रेड वाइन ऑर्डर करती है और पीने लगती है। एक अनजान व्यक्ति के साथ पहली डेट में दारू पीना ये मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर प्रियंका दारू नहीं पिएगी तो वो पूरी शाम उस लड़के में क्या खामियां है ये निकालते हुए बिताएगी। जैसे ही वो वाइन पीने लगती है उसे अजय पसंद आने लगता है, इतना कि वो उसके गाड़ी में घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अजय प्रियंका को कॉन्ग्रेचुलेट करता है केस जीतने पर और फिर वो पूछता है, तुम्हें सारे मर्दों से क्यों नफरत है? सारे मर्दों से मुझे नफरत नहीं, ऐसा वो बोलती है। मुझे तुम्हारी सोच बड़ी पसंद है, तुम जैसा क्यों नहीं सोचते सब मर्द। काश उसे पता होता अजय क्या सोच रहा है। प्रियंका वहां पर डेट पर थी लेकिन अजय काम पे था। उसका काम है स्पेसिफिक औरतों को डेट करना और उन्हें अपने प्यार में गिराना। वो काम कर रहा है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कॉमन मैन। कॉमन मैन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है
जो पूरी दुनिया में मर्द लोगों के साथ जो भी गलत हो रहा है उसकी तरफ वह अपना ध्यान रखते हैं। उनका ध्यान प्रियंका के केस पर भी था। अनजाने में ही सही, प्रियंका एक निर्दोष आदमी पर आरोप लगा रही थी फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद ये आदमी केस जीत जाए। फिर भी बैकअप के लिए उन्होंने अजय को रखा था प्रियंका के करीब जाने के लिए, ताकि वो उसे उस केस से डिस्ट्रैक्ट कर सके। बुरी बात तो यह है कि प्रियंका केस जीत जाती है और फिर अजय का मिशन बदल जाता है। जब अजय प्रियंका को अपनी गाड़ी में ले जा रहा होता है तब वो उसे कन्फेस करता है कि वो उसकी 17वीं लड़की है। वो कहता है कि मैं आशा करता हूं कि तुम घर से निकलने से पहले अपने परिवार वालों को गुड बाय तो बोला ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूं। ये कैसा मजाक है? वो पूछती है। मुझे मजाक पसंद नहीं। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों को देखकर जो दूसरों के दुख दर्द को देखकर हंसते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें मरता हुआ देख कोई भी नहीं हंसेगा। प्रियंका को अभी डर लगने लगता है। वो बोलती है, मुझे गाड़ी से उतारो, मुझे गाड़ी से उतारो। वो गाड़ी को रोकने के लिए बोलती है, लेकिन अजय गाड़ी को और तेज कर देता है। वो ये नहीं समझती कि उसने सीट बेल्ट नहीं बांधा है। वो अचानक ब्रेक दबाता है और प्रियंका का सर जाकर डैशबोर्ड पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद अजय के लिए बहुत आसान होता है उस लड़की को अपनी गाड़ी से बाहर निकालना, उसे पीटना और फिर रास्ते हुए मरते हुए छोड़ देना। अजय सचमुच एक कॉमन मैन है। वो देखने में कुछ अति सुंदर नहीं है। वो भीड़ में खो जाने वाला आदमी है जो काम करता है, अपनी माँ का ख्याल रखता है और बस अपना साधारण जीवन जीता है। प्रियंका को मारना वो उसका काम है, इसीलिए वो उसे मारते समय उसके ऊपर कभी भी खून की छींटें नहीं गिरती। उसे इस काम में जरा सा भी मजा नहीं आता, इसीलिए इसके आगे जो वो करता है तब उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं है। अजय अपनी गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। तब तक प्रियंका रास्ते पर मर रही है, पर मरी नहीं है। अचानक वो गाड़ी की तेजी बढ़ाकर वापस आता है और उसके ऊपर से गाड़ी चला देता है। वो ये कई बार करता है, आगे पीछे, जब तक प्रियंका हिलना बंद कर देती है। वो वहां पर रुकता है, सिगरेट पी लेता है तब तक जब तक प्रियंका अपना देह नहीं त्यागती। उसके बाद वो गाड़ी साइड से ले जाकर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जाने से पहले वो उस लाश को देखकर 17th बोल देता है और चला जाता है। इसके बाद अजय के जो सारे सबूत है उनको मिटाना, ये सब काम कॉमन मैन ऑर्गेनाइजेशन के जो अन्य लोग हैं वो कर देते हैं। आखिर में वो बस इतना करता है कि उसने जो रिकॉर्ड किया हुआ प्रियंका का वीडियो है वो इंटरनेट पे डाल देता है, जिसमें वो बोलती है, कॉमन मैन मुझे मारने वाला है। मैं मरना डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैंने एक औरत को अपने पति से न्याय दिलवाया जो उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था। मैंने ये गलत किया क्योंकि अपनी पत्नी को मारना एक पति का हक है। ये लास्ट लाइन आपको लगेगा कि अजय ने उसे बोलने के लिए कहा है, लेकिन ये प्रियंका के शब्द है। जाते जाते भी प्रियंका ने अपना लॉयर वाला दिमाग लगाया और इसीलिए उसने वैसा कहा। उसने जानबूझ के ऐसा कहा कि एक पत्नी को मारना एक पति का हक है। ये सुनने के बाद कोई भी कॉमन मैन के लोगों की तरफ सहानुभूति नहीं दिखाएगा। कोई भी ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि वे वैसा क्यों कर रही है। कॉमन मैन के लोग बुरे हैं और उन्हें, खास करके अजय को, मरना ही चाहिए। इसके आगे की कहानी हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कभी भी एक अनजान व्यक्ति पर पूरा विश्वास मत करो। दूसरा, कभी भी अनजान व्यक्ति के साथ दारू मत पियो। तीसरा, सीट बेल्ट हमेशा लगानी होती है क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए है। सब्सक्राइब